का पार्ट 7 आप देख रहे हैं। सदिश या क्रॉस गुणन। पिछले वीडियो में हमने आपको अदिश गुणन दिया था, इस बार आप सदिश गुणन पढ़ रहे हैं। तो दो वेक्टरों के सदिश गुणन का तो उसको हम दिखाते हैं क्रॉस से, और इसका होता है ए बी साइन थीटा और साथ में यूनिट वेक्टर। यहाँ जो ए और बी आप देख रहे हैं, ए और बी, ये क्रमशः ए का परिमाण है, वेक्टर ए का परिमाण है, और जो बी देख रहे हैं ये वेक्टर बी का परिमाण है ना। जो थीटा देख रहे हैं वो ए तथा बी के बीच का कोण है, और एन जो दिख रहा है आपको यूनिट वेक्टर है, जिसके कारण एकक सदिश है ये, जिसके कारण ये पूरी राशि सदिश हो जाती है। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हम आपको गुणन समझाने से पहले हम आपको बता दिए थे कि i और i का मान, i और क्रॉस i अगर करते हैं तो उसका मान 0 होता है, j क्रॉस j करते हैं उसका मान 0 होता है, k क्रॉस k करते हैं तो भी मान 0 होता है। यानी इन वेक्टरों का, यूनिट वेक्टरों का गुणन ऐसा होता है। i और j अगर हम करते हैं तो k होता है, j और i अगर कर देते हैं तो माइनस k हो जाता है, ठीक है। उसी तरह j और k अगर हम करते हैं तो i हो जाता है, ठीक है ना। और k और j अगर हम करते हैं तो माइनस i लेते हैं, ठीक है। k i अगर हम करते हैं, k क्रॉस i करते हैं तो j होता है, और i क्रॉस अगर हम k कर दें तो माइनस j होता है। इसके लिए हमने एक सर्किट दिया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि अगर ये i है, ये j है और ये k है, तो i j k होगा। यहाँ भी देखें i j k, जब उल्टा देखेंगे j i लिखेंगे तो माइनस k लिखेंगे। यही प्रोसेस सबके लिए करता, हम पिछले वीडियो में आपको दिए थे। अभी हम आपको गुणा में दिखाना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि इसमें दो तरह से सदिश गुणन किया जाता है, दो विधि से आप कर सकते हैं सदिश गुणन। तो उसमें एक विधि है आपको बीजगणितीय विधि, अलजेब्रिक विधि, है ना, और एक विधि है सारणी विधि, ठीक है। तो बीजगणितीय विधि में इन लोगों का यूज होता रहता है, लेकिन सारणी विधि में इनका यूज नहीं होता। एक विशेष तरीके से इसको हल किया जाता है और सरलता से होता भी है। हम समझते हैं कि आप इसको ठीक से समझ पा रहे होंगे। जैसे हम एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको सारणी विधि क्लियर कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए दो वेक्टर आपका है 3i 2j और 6k, और एक वेक्टर b है, ठीक है, ये है i माइनस 3j और ये 4k, और आपको कहा गया कि आप a क्रॉस b का ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें क्या करते हैं सारणी विधि में, वो जानिए आप। जैसे हमने a क्रॉस b किया, ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं 3i 2j 6k, क्रॉस लगाते हैं i 3j 4k, ठीक है। अब इसको हम सारणी विधि में क्या करते हैं कि एक ऐसे सारणी का साइन बनता है, ये सारणी साइन बोला जाता है। इसमें x y z है तीनों में, ये i j k है, या x y z हो तो हम इसको i j और k लिखते हैं। यानी चर जो राशियां होती हैं जिनका वैल्यू नहीं पता होता, उसको हम लिख लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे आपने देखा 3 2 6 इसके गुणांक, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 3 जो 6, प्लस होगा तो प्लस रहेगा, माइनस होगा तो माइनस। अब इसके लिए इसका भी नीचे ही लिख लेते हैं। जैसे इसका i का गुणांक 1 है, 1 हो गया, -3 हो गया और 4 हो गया।
पूरा कंटिन्यू देखिएगा क्योंकि ये गलत भी हो सकता है। अब एक चीज़ और हम आपको बता दें कि ये कुछ चीज़ें एकदम फिक्स होती हैं, जैसे आई यहाँ -j ही रखा जाता है। बहुत ज़्यादा सारणी आपको नहीं पढ़ा सकते क्योंकि मैथ की चीज़ है ये। और ये हो गया आपका k। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ रखते कैसे हैं वो आपको जानना है। जैसे अगर हम आई वाला पार्ट लेते हैं तो ये आई है, ये पूरी की पूरी लाइन छोड़ देते हैं, ये लाइन छोड़ देते हैं, ये 4 ठो आपके बचे हुए हैं, इन्हीं को यहाँ रख देते हैं। 2 6 -3 4, ठीक है ना। अब जे वाली भी करेंगे तो जे वाली की ये वाली लाइन और ये वाली लाइन छोड़ देंगे, ये 2 बचा हुआ है, इसी को यहाँ पे रख देंगे। ठीक हो गया। के वाले में जब जाएंगे तो ये लाइन पूरी और ये लाइन पूरी छूट जाती है, तो आपका ये 4 बचा हुआ है, इसी को यहाँ रख देते हैं। ठीक है, ये समझ में आया आप लोग को? चलिए, अच्छी बात है, ध्यान रखिएगा। अब हम इसको और क्या करते हैं वो देखिए। आई, ठीक। अब देखिए इसमें करते क्या हैं कि इसका गुणा पहले करते हैं, यानी 4 गुणे 2, और एक साइन आप माइनस लगाते हैं, ठीक है। फिर इनका गुणा करते हैं, यानी -3 और 6, ये बंद हो जाता है ब्रैकेट। उसी तरह अगर हम जब जे का करते हैं तो इसका गुणा हम करते हैं पहले 3 गुणे 4, फिर माइनस साइन लेते हैं, उसके बाद इन दोनों का गुणा कर देते हैं 6 गुणे 1। ठीक हो गया। अब के में जब जाते हैं तो उसी तरह करते हैं, के में इसका गुणा कर लेते हैं, तो 3 -3 गुणा है, माइनस साइन आता है आपका, ठीक है, और ये आ जाता है 2 गुणे 1। सिंपल है। अब इसको हल कर देते हैं केवल। आई यहाँ देखिए हो जाएगा 8, यहाँ 2 माइनस हो गए तो ये प्लस में आ जाएगा, 6 18। जब यहाँ जाएंगे हम तो 4 3 12 हुआ आपका, और 6 कम 6, ठीक है। प्लस के में जाएंगे हम तो 3 3 9, देखिए माइनस का 9 होगा, देखिए, और यहाँ होगा माइनस का 2। क्लियर हो गया। अब एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ अगर हम लिखेंगे तो 8 8 यानी 26 आई हो गया आपका, ठीक है। यहाँ देखिए 12 में से 6 घट जाएगा तो 6 बचेगा, है ना, तो ये -6j होगा, ठीक है। यहाँ से देखिए दोनों माइनस हैं, 9 2 11 हो गए, तो -11 के। यही आपका मान A क्रॉस B का है। ये समझ में आ गया होगा। एक और हम सवाल दे देते हैं, शायद और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए हमने फिर एक सवाल दिया है, A बराबर 3i 2j और B बराबर लिखा हमने 3i 2j और 4k, ठीक है। अब इसमें हम चाहते हैं कि आप आंसर A क्रॉस B का दे, मतलब ये फाइंड करना है आपको सवाल में, ठीक है। तो हम अभी बताए थे कि जब हम A क्रॉस B करेंगे, सीधा आप समझ लीजिए, अब कोई कठिन नहीं हुआ, तो इसको ये वाला सारणी प्रोसेस लेंगे, तो I लेंगे, J लेंगे, K लेंगे। हम यहाँ देखिए इसका पहले लिख रहे हैं, तो 3 2, यहाँ नहीं है J, तो हम यहाँ 0 के लिख सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3 2 0। समझ में आई बात। और इधर वाले का 3 2 4। अब करने में क्या करते हैं हम, करने में I को अलग करते हैं, -j करते हैं और +k करते हैं। ये समझ में आ गई बात। अब क्या करते हैं कि I को ऐसे, ये I की लाइन को ख़त्म करेंगे तो 2 0 2 4 आएगा, J की लाइन ऐसे ख़त्म होगी, ये वाली ऊपर वाली ये वाली, तो ये दोनों बचेंगे, 3 3 0 4 होगा। फिर K वाली लाइन ये पूरी ख़त्म होगी तो ये 4 बच जाएंगे, तो 3 3 2 2 होगा।
समझ में आ गई। अब हम करते क्या हैं कि इसको यहाँ से गुणा करते हैं, तो 4 दूना 8 हुआ, चिन्ह माइनस आता है, इसको गुणा कर देंगे तो 2 0 0 हो जाएगा। यहाँ फिर वैसे करते हैं, यहाँ से 4 3 12 और ये फिर 0 हो जाएगा, 3 0 0। फिर इसको के करेंगे, फिर यहाँ से करेंगे 3 दूना 6, यहाँ से माइनस लगा के 3 दूना 6, यानी हमारा ये देखिए हमारा आया 8 आई, फिर यहाँ आया -12J, क्योंकि इधर तो है नहीं, 12 का गुणा करेंगे, यहाँ ये 0 हो गया है यानी 0K। ये आपका मान आएगा ये क्रॉस B का। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो इसी तरह आप इसका करेंगे। एक और बात बता देते हैं हम आपको कि 2 वेक्टर अगर आपके हैं, 2 वेक्टर A और B है ना, ठीक है, इनका अगर क्रॉस गुणन किया जाए और वो 0 हो जाए तो ये माना जाता है कि दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे। ठीक है ना, क्रॉस गुणन किया जाए तो 0 हो जाए तो वो पैरेलल होता है। ठीक है, मॉड भी आ सकता है, जैसे क्रॉस में मॉड भी उसका 0 हो सकता है, जैसे हम ऐसे करेंगे तो इसका मॉड 0 हो जाए। ठीक है, दूसरी बात, ये जो सदिश गुणन है, गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करता नहीं है, विनिमय नियम का पालन नहीं करता। ठीक है, चलिए इस वीडियो में आपको ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।